नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है बिरजू की। बिरजू जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास एक गांव में रहते हैं और इनके परिवार में इनकी माता पिता और दो छोटी बहनें हैं। इनका मुख्य काम जो है कृषि का है, खेती का काम करते हैं इनके पिता। और बिरजू अभी स्कूल में पढ़ाई करता है। इनके पिता जो है खेतों में सब्जी और फूल वगैरह की खेती करते हैं, जिससे इनके घर का गुजारा होता है। और मतलब ये परिवार, ये मानिए कि एक मध्यम वर्ग से नीचे का ही है। मतलब कुछ अच्छा इनका ज्यादा काम नहीं है, खेती बाड़ी से ही गुजारा हो रहा है। और ये गेंदा गुलाब वगैरह की खेती करते हैं इनके पिता। लेकिन जहां पर इनके पिता फूल बेचने के लिए मंडी में जाते हैं, जहां बाजार में फूल बेच कर आते हैं, उन्होंने इस बार इनके पिता को एक अलग से फूलों का बीज दिया है कि आप अपने खेत में जो है ये फूल लगाइए। इनकी कीमत बाजार में अच्छी है और इनसे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो इनके पिता ने जो है उन्हीं बीजों को खेत में लगाया है और अब इनके फूल जो है तैयार होने लग गए हैं। बिरजू और इसके पिता खेतों में काम करते थे। बिरजू स्कूल से आने के बाद अपने पिता का हाथ बटाता था खेतों में और अपने पिता के साथ पूरा दिन खेत में काम करता। और इनके खेत में कच्ची सी झोपड़ी बनी हुई है, वहीं पर बैठकर ये अपने स्कूल का काम भी करता, पढ़ाई भी करता और पिता का हाथ ही बटाता था। तो एक रात ये लोग जो है, इनके पिता जो है बिरजू के, और बिरजू खेत में पानी लगा रहे थे। ट्यूबवेल चलाकर खेत में पानी लगा रहे थे और पानी लगाते लगाते इन्हें काफी देर हो जाती, करीब 9-10 बज जाते हैं रात के। और ये अमावस्या की रात, मतलब नहीं, पूर्णवासी की रात है, सॉरी, पूर्णवासी की रात है। चांद की रोशनी है बहुत जबरदस्त और इन्हें कोई समस्या नहीं है। तो बिरजू के पिता कहते हैं कि बिरजू बेटा, देर बहुत हो गई है, अब एक काम करते हैं, घर चलते हैं, बाकी का काम जो है सुबह करेंगे। तो बिरजू कहता है कि पिताजी आप एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए, खाना खा के वापिस जब आप आ जाएंगे उसके बाद मैं चला जाऊंगा, क्योंकि रात के समय जो है अपने खेतों में आवारा पशु आ जाते हैं और ये बहुत नुकसान कर देते हैं। और ये एक सच्चाई थी कि आवारा पशु इनके खेतों में घुस जाते थे, क्योंकि यहाँ आसपास इनके खेतों में ही सब्जी और फूलों की खेती होती थी। बाकी सब तकरीबन या तो खाली थे या गेहूं वगैरह की खेती करते थे। तो बिरजू के पिता इसको बहुत मना करते हैं कि नहीं बेटा, तू मेरे साथ चल, कोई बात नहीं, बाद में मैं आ जाऊंगा और तू मेरे साथ चल। तो बिरजू कहता है कि नहीं पिताजी, मैं स्कूल का काम भी यहीं बैठकर कर लेता हूँ लालटेन की रोशनी में, तब तक आप आ जाइए, मैं यहाँ पर रखवाली कर लेता हूँ खेत की। मतलब बिरजू की जिद के सामने इसके पिता जो है हार जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, मैं आता हूँ घर जाके, खाना वाना खा के, और तू अपना ख्याल रखना, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपना यही चारपाई पर बैठकर स्कूल का काम कर लेना और बस यहीं से देख लेना कि खेत में कोई पशु वगैरह तो नहीं आ गए हैं, बाकी कोई भी आए जाए तुझे कोई मतलब नहीं है। तो बिरजू कहता है ठीक है पिताजी, कोई समस्या नहीं है। और बिरजू के पिता जो हैं ये पूजा पाठ करने वाले इंसान है, बहुत धार्मिक इंसान है। बिरजू अपने स्कूल का काम कर रहा है, चारपाई पर बैठा हुआ, चांद की रोशनी है, ऊपर से लालटेन इसने लगा रखी है, लालटेन की रोशनी भी है, स्कूल का काम कर रहा, अपने स्कूल के सवाल वगैरह ये हल कर रहा है। तो इसकी नजर पड़ती है कि इसकी खेत के दूसरी तरफ फूलों की क्यारियां जो हैं उनमें कोई सफेद सी परछाई इसे दिखाई देती है कि जैसे इसकी खेत की फूलों की क्यारियों में कोई घूम रहा है इधर से उधर। और वो फूल जो है बहुत महंगे थे और बहुत नाजुक फूल थे, इनमें जो है खुशबू बहुत आती थी। तो बिरजू को लगता है कि ये जो है कोई भी जो है जो क्यारियों में घूम रहा है ये नुकसान पहुंचाएगा, फूलों को तोड़ेगा। तो बिरजू वहां से आवाज लगाता, अरे कौन है उधर, वहां पे कौन है, क्यों मेरे खेत में घुसा हुआ है। लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। बिरजू अपनी चारपाई से उठता है और उसकी तरफ चल पड़ता है। बार बार आवाजें लगा रहा है लेकिन वो परछाई जो है इसकी तरफ देख ही नहीं रही है। जैसे जैसे नजदीक जा रहा है तो इसको लगता है कि ये एक लड़की है जिसने सफेद से कपड़े पहन रखे हैं और इसके कपड़े जो है चांद की रोशनी में बहुत चमक रहे हैं। ये नजदीक जैसे जैसे जा रहा वैसे वैसे आवाजें भी लगा रहा है, ए लड़की तू हमारे खेत में क्या कर रही है, निकल यहाँ से, क्यों हमारे फूलों को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन
उस लड़की पर बिरजू की बातों का कोई असर नहीं होता। जब बिरजू बिल्कुल नजदीक चला जाता है तो बिरजू को दिखता है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, मतलब एक परी की जैसी वो इसको दिख रही है। सफेद लिबास है उसका और बिल्कुल बहुत सुंदर लंबे लंबे बाल हैं और वो फूलों में घूम रही है, फूलों की खुशबू ले रही है, कोई कोई फूल तोड़ रही है, उसे सूंघ रही, फिर फेंक दे रही है। तो बिरजू को बहुत गुस्सा आ रहा था कि हमारे फूलों को नुकसान पहुंचा रही है। बिरजू उसके पास पहुंच जाता है और उसको आवाजें लगाता लगाता, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुड़कर देखती भी नहीं बिरजू की तरफ। जैसे ही बिरजू उसके नजदीक पहुंचा है, बिरजू ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और जैसे ही बिरजू ने कंधे पर हाथ रखा, मतलब बिरजू को एक बिजली का झटका सा लगा, इसके पूरे शरीर में सिरन सी दौड़ गई। इसको समझ में नहीं आया कि इसके साथ ये क्या हुआ है और ये अचानक से एकदम पीछे जाकर गिरा है। जैसे ये पीछे जाकर गिरा है, इसने लड़की ने इसकी तरफ मुड़कर देखा है। इसका चेहरा जो इतना सुंदर दिख रहा था, इतनी सुंदर दिख रही थी, अब ये बिल्कुल एकदम भयानक सा चेहरा हो गया। इसके दांत जो है लंबे लंबे हो गए हैं और आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गई हैं। बिरजू डर गया। बिरजू की समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए अब ये छोटा सा बच्चा है, 9th क्लास में पढ़ने वाला, इसकी समझ में कुछ नहीं आता और इसके नाखून भी बहुत लंबे लंबे हो गए हैं। और ये लड़की जो है इसे कहती है कि तूने मुझे अब देख लिया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। बिरजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये करे तो क्या करे। ये बिल्कुल डर के मारे इसका बुरा हाल हो रहा है और वो लड़की इसके सीने पर सवार हो जाती है और अपने नाखूनों से जो है इसके गले को पकड़ लेती है और इसके गले पर काफी सारे उसके नाखूनों के निशान बन जाते हैं, मतलब खरोंचे लग जाती हैं। इतने में बिरजू के पिता की आवाज आती है, बिरजू बेटा तू कहाँ है, कहाँ है बिरजू। तो बिरजू सिर्फ एक ही बार बोल पाया कि पिताजी मैं यहाँ हूँ। इसके पिताजी हाथ में लठ लेकर दौड़ते हुए इसके पास आते हैं और इसके पिता ने देखा कि वो जो चुड़ैल है, जो चुड़ैल थी या पिशाचनी थी या मतलब छलावा जो भी था, वो इसके मतलब बिरजू के सीने पर सवार है और इसे नाखूनों से काट रही है। तो बिरजू के पिता ने जो है उसे कहा कि क्यों मेरे बेटे को मारने पे तुली हुई है, तू हट यहाँ से, कौन है तू। और इसके गले में, बिरजू के पिता के गले में एक माला थी, उसने वो माला उतारी और बिरजू की तरफ फेंकी कि बिरजू तू बेटा इस माला को पकड़ और ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने जैसे ही माला को फेंका है, बिरजू ने अपने हाथ में उस माला को जैसे ही पकड़ा, वो वहां से एकदम से गायब हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिरजू के पिता बहुत धार्मिक इंसान थे, पूजा पाठ करने वाले इंसान थे। वो वहां से जैसे ही गायब हुई है, बिरजू के पिता ने बिरजू को उठाया, उसे संभाला। इसके गले से जो है खून टपक रहा था। बिरजू के पिता ने उसको अपने गमछे से साफ किया और बिरजू को लेकर घर पहुंचा है और कहा कि आज के बाद कभी तू ऐसी जिद मत करना खेत में रुकने की। और मुझे पता है ये क्या था, जो हमारे फूलों से खुशबू आती है, ये छलावा, भूत प्रेत, पिशाचनी वगैरह इस खुशबू से आकर्षित होकर यहाँ पर आते हैं। और मैंने इसीलिए तेरे को बोला था कि बाकी तुझे कुछ भी दिखे, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। अगर पशु वगैरह हो तो सिर्फ वहां से बैठे बैठे ही आवाज लगा देना, लेकिन आज के बाद मैं तुझे रात में कभी खेत में जाने ही नहीं दूंगा। और इसका पूरा परिवार घर पे इकट्ठा हो गया है और सबको बहुत चिंता है बिरजू की। लेकिन बिरजू अब एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब इसके खेत में रात में कोई नहीं जाता सिवाय बिरजू के पिता के। और बिरजू के पिता ने इसको एक बात और भी बताई कि ये जो माला है ये मेरे दादाजी की है, जो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दी और मेरे पिताजी ने मुझे। और इस माला में जो है बहुत शक्ति है। और ये इनका पूरा परिवार बालाजी का भगत था, बालाजी को बहुत मानते थे। लेकिन बिरजू अभी बच्चा था, लेकिन अब बिरजू भी बालाजी की भक्ति में लग गया है। और इसके पिता को आज भी खेत में ऐसी परछाइयां, ऐसे साए बहुत दिखाई देते हैं और इसके पिता घर पे आके बताते भी हैं, लेकिन ये इनको कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बोलते। ये वहां पर बैठे रहते हैं। ये परछाइयां, ये साए जो है इनके खेत में आते हैं, फूलों की खुशबू लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे या कमेंट सेक्शन में। हम आपकी कहानी भी यहाँ से पेश करेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।